राजधानी रायपुर से खबर, जहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम दुर्ग रवाना हो गई, जहां फॉरेंसिक जॉर्ज साथी सांसद लेफ्ट और इसके साथी जहां एनके प्रेमचंदन आरएसपी सांसद, जहां सप्तगिरी शंकर उल्का कांग्रेस सांसद बेनी बेहानन कांग्रेस सांसद दुर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस की प्रभारी सचिव जरिता लेथफलांग भी रवाना हो चुकी हैं और दुर्ग जिले में जहां जेल में गिरफ्तार हुई नन से मुलाकात भी वही करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी इस दौरान रवाना हो चुके हैं, साथ ही और भी बड़े नाम जो दुर्ग जेल में गिरफ्तार हुए नन से मुलाकात करने वाली हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम दुर्ग रवाना हो चुकी है। देखिए, फॉरेंसिक जॉर्ज सांसद लेफ्ट एनके प्रेमचंदन साथी सप्तगिरी शंकर उल्का कांग्रेस सांसद बेनी बेहानन कांग्रेस सांसद दुर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस की प्रभारी सचिव जरिता लेथफलांग भी रवाना हुई हैं। दो सिस्टर्स वो दुर्ग स्टेशन में आया, स्टेशन में उसको लेने के लिए आया। उसी समय बजरंग दल एक्टिविटी से अलेज्ड दैट उन्होंने एलिगेशन किया कि ये सब मत परिवर्तन के, धर्म परिवर्तन के साथ है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ है। इसलिए उन्होंने उसको एतराज किया, उन्होंने प्रिवेंट किया और ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ने रजिस्टर किया, केस रजिस्टर किया। वो दोनों सिस्टर्स उनका ड्रेस के साथ उन्होंने जेल में भेजा। कितना इंसिडेंट्स हो गया ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, ये सभी देशों में, सभी राज्यों में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में अटैक हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसलिए इसी बात बहुत गंभीरता से हमने सोचना चाहिए। हम फैक्ट फाइंडिंग टीम इसके साथ पढ़ेगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके साथ हम कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में इस विषय उठेगा एंड हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मिलना भी चाहिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है जहां सभी दुर्ग जेल में गिरफ्तार हुए नन से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में जो नन का जो मामला है वो काफी अब सियासी पारा इसमें चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये मामला न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अब केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। और इसी को लेकर जो है इनके प्रेमचंद का बयान भी सामने आया, जो कि सांसद हैं। और नन की गिरफ्तारी जो दुर्ग में हुई थी, जहां पर बजरंग दल ने नन के ऊपर, दो अलग अलग नन के ऊपर जो है आरोप लगाए थे कि वो मानव तस्करी कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो है दुर्ग स्टेशन के पास से जो है दो नन की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें एक युवक भी था। और इसी को लेकर अब जो कांग्रेस इंडी गठबंधन के जो डेलीगेट्स हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो इनकी कमेटी है, या आईसीसी की कमेटी जो गठित की गई है, उसमें से इन डेलीगेट्स ने दुर्ग गए हैं। दुर्ग में नन से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा है, क्योंकि आज ही छत्तीसगढ़ में केरल के ही जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो भी गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अब ऐसे में ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या जो नन की गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या कोई द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी हुई है या फिर कोई गलती हुई है या फिर किस तरह से जांच का विषय है। क्योंकि जब जिन युवतियों को काम करने के लिए दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा था नौकरी के नाम पर, जब वो अपने जिला से जब बाहर निकली तो क्या इसकी जानकारी इंटेलिजेंस की थी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि बजरंग दल के आरोप पर जो मानव तस्करी का जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर जो है कार्रवाई की गई है, लेकिन इसी को लेकर जो डेलीगेट्स हैं, इंडी गठबंधन के जो सांसद हैं, उनका भी ये कहना है कि राइट टू रिलीजियस और फ्रीडम पर जो है अटैक किया जा रहा है। इससे पहले भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में इस तरह के अटैक हुए हैं। और खासतौर पर बीजेपी पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो रूल्ड स्टेट में अटैक करना चाहती है, माइनॉरिटीज को पर अटैक करना चाहती है। लेकिन इस पूरे जो जिस तरह से क्रिश्चियंस पर अटैक हो रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री को से भी मिल सकेंगे और जो है रिपोर्ट भी उनको सौंपा जाएगा, ताकि जो है इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह से नन को जो परेशान ना किया जाए। और जिस तरह से बिल्कुल और देखिए, इसी के चलते जहां सभी रवाना हो चुके हैं, बातचीत करने वाले हैं, मुलाकात करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अविनाश।